आपको बताते चले प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन यहां पर किया गया है। आपको बता दें कि रीवा मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना अपने लगातार यहां पर आयोजित प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए विपक्ष पर निशाना साध रही हैं। बताया कि किसानों को खोखला करने का काम कर रही शिवराज सरकार बीजेपी सरकार के इस काले कानून से किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। दिल्ली में लगातार किसानों का आंदोलन प्रदर्शन जारी है। इसके बाद सरकार के हित में निर्णय लिया जा रहा है। रीवा से पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। कांग्रेस का क्या मानना है यहाँ से आंदोलन शुरू किया जा रहा है? देखिए, करते कुछ और है, कहते कुछ और है। किसानों का नाम दे करके उनको कोई और बड़ा यहाँ पर साजिश करनी होगी, या कुछ रीवा शहर में एक समय जब वो मुख्यमंत्री थे तो राजेंद्र शुक्ला के माध्यम से सारी ज़मीनों को खरीदा और बेचा और उद्योगपतियों के हाथ। मैं समझता हूँ किसानों का वो सिर्फ नाम दे रहे हैं, आइए बताना चाह रहे हैं हम किसान हितैषी हैं, लेकिन उनका कुछ इसके पीछे और बड़ा कारण होगा। कहीं की ज़मीन, कहीं का प्लाट, कहीं का कुछ ऐसे, यही सब उनको करना होगा। और मैं समझता हूँ किसानों के नाम पर ये नाटक हो रहा है। आपके विधानसभा क्षेत्र की पुलिस का एक वीडियो वायरल हुआ है जो नज़दीकी जिले में जाके वसूली कर रहे थे, क्या स्थितियां हैं पुलिस? हमारी विधानसभा नहीं, पूरे रीवा जिले में 6 महीने से मैं समझता हूं कि एसपी के पूरे संरक्षण में हर जगह लूट मची हुई है और शासन प्रशासन इसमें, नेता भारतीय जनता पार्टी के और पूरे पुलिस के अधिकारी इसमें पूरी तरह से लिप्त हैं। और पुलिस का जो असली काम, पुलिस वो काम करना बंद कर दिया। अगर कोई अपहरण हो जाए, मुलजिम नहीं मिलना, कोई मर्डर हो जाए, मुलजिम को नहीं ढूंढना, कोई और घटनाएं घट जाए, कुछ नहीं होना। लेकिन गाड़ी कहाँ जा रही है, किसानों का डीजल कहाँ जा रहा है? हमारे थाने में तो 400-400, 500-500 किसानों का डीजल पकड़ के कार्रवाई हो रही है। पैसे मांगे जा रहे हैं जबरन, ट्रैक्टर्स पकड़े जाते हैं, जबकि ट्रैक्टर्स पकड़ना और ये जो बालू है, रेता है, इसमें पुलिस पूरी तरह से सम्मिलित। ओवरलोडिंग, अरे भाई माइनिंग का काम ही नहीं बचा, ये पुलिस काम उठा ली कि ओवरलोडिंग। अरे भैया, आपका जो काम है वो काम करो है? इसमें जो स्थानीय विधायक हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद अदर नेता हैं, सीधे अपना कमीशन बांध लिए हैं और पुलिस को पूरा संरक्षण दे रखे हैं कि लूट लो। हमारे क्षेत्र में तो जो लोकल ट्रक थे, सबने अपने अपने घरों में खड़ा कर दिया और ये कह दिया कि अब बिल्कुल हम लोग नहीं चलाएंगे, भूखों मरूं की किस्तें नहीं जा रही हैं इस पुलिस के चक्कर में। कल की घटना तो आप देखा, ये तो वीडियो नहीं, आप तो जब चाहो तो वीडियो तैयार बना हुआ है, कोई ये तो नॉर्मल वीडियो बन गया। रात दिन पुलिस सिर्फ लूट में लिप्त है। ऐसी बड़ी लूट इन 6 महीने में जितना हुई, ऐसी लूट हमने कभी देखा नहीं। पूरी तरह से लूट, पुलिस अपना काम बंद करके सिर्फ लूट पर उतारू हो गई। आम आदमी को मुकदमा लग जाता है अगर वो बात कर ले, ये पुलिस करे आम लूट। ये तो लूट की श्रेणी है, किसी ड्राइवर से लपट करके पैसे छुड़ाना, गाड़ी रोकवा कर ये लूट नहीं किया है? एक आरक्षक को सस्पेंड कर देना, ये कहाँ का न्याय है? उस पर लूट का अपराध दर्ज होना चाहिए। लूट का अपराध दर्ज हो तब तो हम माने। अभी हमने एसपी का बयान पढ़ा, उन्होंने ऐसा उसमें साबित किया है जैसे उन्हें कोई जानकारी नहीं, कोई चीज़ की जानकारी नहीं। ऐसे कैसे हो जाएगा? लगातार ये घटनाएं होती हैं। अगर एक वारंटी पुलिस पकड़ती है तो हम देखते हैं लिखा रहता है एसपी के निर्देश से, एसपी के सौजन्य से, एसडीओपी के कर्मठता से, टीआई के कुशल संचालन से एक वारंटी पकड़ा गया। ये जो लूट हो रही है किसके संरक्षण में हो रही है भाई? किसके संरक्षण में हो रही है? कल पूर्व मंत्री जी ने किया था उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन आयोग काफ़ी समय से कांग्रेस ने दबा के रखा था, यदि वो किसान हितैषी थे, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों क्यों नहीं लागू किया था? देखिए क्या है, जब कांग्रेस पार्टी ने ही स्वामीनाथन कमेटी बनाई, ठीक है, वो बनी नहीं बनी अलग विषय, लेकिन जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने, 72,000 करोड़ किसानों का कर्ज माफ किया। कमलनाथ की सरकार बनी, उन्होंने कर्ज माफी, जिस दिन से सरकार बनी उस दिन से किसानों की कर्ज माफी हुई। बिजली 100 रुपये किसानों के लिए दिया, क्या क्या नहीं किया किसानों के लिए, वो क्या बात करते हैं? वो पहले जो दिल्ली में तो तांडव मचा हुआ है, जहां नरेंद्र मोदी बर्थडे पार्टी में डांस कर रहे हैं और किसान वहां पे डेरा जमाए हुए मर रहे हैं, कम से कम 15 से 20-25 किसान मर चुके। डेली एक न एक घटनाएं घट रही हैं, कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई ठंडी से मर रहा है, उसकी चिंता उनको करनी चाहिए। स्वामीनाथन और कांग्रेस ने क्या किया वो अलग विषय है।
नगरीय निकाय के चुनाव पार्टी तो चुनाव लड़ेगी ही, 45 वार्डों में चुनाव लड़ेगी, हर नगर पंचायतों में लड़ेगी, जहाँ जहाँ बाढ़ है वहाँ लड़ेगी। वोट तो जनता को देना है, प्रत्याशी सब तैयार है, पूरी तैयारी। तैयारी तो है, लेकिन हम सफल कितने होंगे? रणनीति देखिए हमारी क्या है, अगर ईवीएम नहीं हो, कोई भी चुनाव हो, तो कांग्रेस जीतेगी, और जहाँ जहाँ ईवीएम रहेगी उसकी कोई गारंटी नहीं। ईवीएम से चुनाव नहीं कराए, फेयर चुनाव कराए, बैलेट पेपर से कराए, हम दावे के साथ कहते हैं कि कांग्रेस ही चुनाव जीतेगी, या दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं। ये चुनाव बैलेट से ही होगा। ठीक है, तो बैलेट से होगा तो रिजल्ट आएगा। क्या मुद्दे हो सकते हैं शहर में इस बार? शहर में इतना जाम लग रहा है, 15 सालों से तो राजेंद्र शुक्ला 20 सालों से विधायक है, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगातार विकास रीवा में चल रहा है। लेकिन इन 20 सालों में कितने लोगों के धूल से टीबी हो गई, कितने लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते, कितने लोग यहीं पर गिर गिर करके गड्ढों में मर रहे हैं, इसका भी हिसाब राजेंद्र शुक्ला को देना चाहिए। आपका यही विकास है कि आज तक 20 सालों से लोग चैन से मोटरसाइकिल से अपने अपने वाहनों से नहीं चल पा रहे हैं, यही विकास कब तक चलेगा? फिर इसके बावजूद राजेंद्र शुक्ला चुनाव जीत जाते हैं। ईवीएम हटा दें, 51% उनकी वोट फिक्स है, 49 में लड़ते रहो। कभी बीजेपी का प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशियों की वोट जोड़ो तो 49% आती है, 51% इनकी वोट फिक्स। कल मुख्यमंत्री जी रीवा आ रहे हैं किसान सम्मेलन के लिए। खबर आई है कि 2 लाख किसान वहाँ पर जमेंगे, या जितने भी जने। बड़े दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान का किसान, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, वहाँ का किसान 15 दिनों से 20 दिनों से पूरी तरह से जन बच्चे के साथ अपनी मांगों को लेकर के वहाँ पर डटे हुए हैं। सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री तो धीरू मुकेश अंबानी के बेटे के बर्थडे में जाकर के जश्न मना रहे हैं, लेकिन किसान उनको दिखाई नहीं दे। जबकि वो भाषण में वो ये बोलते थे कि जिस दिन मेरी सरकार दिल्ली में आएगी उस दिन पहली ही मीटिंग में किसानों का कर्ज माफ़ कर। लेकिन किसानों का कर्ज माफ़ करना तो दूर, उन्होंने ऐसे ऐसे कानून बनाया। पहला कानून, जब पहली बार उन्होंने प्रधानमंत्री बने, पहला कानून उन्होंने भू अधिग्रहण का कानून लाए। उसमें उन्होंने उसकी लड़ाई राहुल गांधी जी ने लड़ी, तब वो कानून वापस हुआ। नहीं तो ये ज़मीन हड़पने का काम उद्योगपतियों के सारे से पहला काम किया। दूसरा काम, इस बार उन्होंने ऐसा कानून बनाया कि किसान अपने मनमाफिक कोई फसल, अपनी मेहनत की फसल नहीं बेच सकता, उसके खिलाफ वहाँ पर किसान जमे। लेकिन प्रधानमंत्री जी के दिमाग में बातें नहीं। बड़े दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ता है, प्रधानमंत्री ने ये उसमें कानून में ये बना दिया है कि किसान की फसल कहीं भी बिक सकती है हिंदुस्तान के कोने। मैं शिवराज सिंह चौहान जो कल आ रहे हैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि किस बात का किसान आंदोलन आप कर रहे हैं? आप भी किसानों की कैसी हो? 15 साल यही आपने नारा दिया। बॉर्डरों पर हो चाहे वैसे हो, धान पकड़ पकड़ करके और सीधे जो है तो धान के ट्रक जब्त कराए जा रहे हैं, ट्रैक्टर जब्त कराए जा रहे हैं, चाहे जवा हो, चाहे हरमुना हो, चाहे और जगह हो। खरीद केंद्रों में जाम लगा हुआ है, किसानों की फसलें जानबूझ करके रिजेक्ट कराई जा रही हैं। ये कहाँ का न्याय? यही शिवराज सिंह चौहान कहते थे जब कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार थी, तो कहते थे कि एक एक पाई, एक एक धान मैं किसानों का खरीदवाऊंगा, इसके लिए आंदोलन करूंगा। अब जब आप मुख्यमंत्री बन गए तो क्यों जाम लगा हुआ, क्यों फसल? पहले तो आपने उसमें रिजेक्ट किया, उनके सही तरीके से उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हुए, और जो भी फसल वो ले जा रहे हैं उनको आप रिजेक्ट कर रहे हैं। और डीजल, पेट्रोल, डीजल जो किसानों का खेती बाड़ी में सबसे उपयोगी चीज़ है, 2000 वैसे भी फ्री है कि आप उस पुलिस नहीं पकड़ सकती। सरेआम पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही है। शासन प्रशासन एकदम लूट पर उतारू हो चुका है और किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। किसान बेहाल है। किस बात का के मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं? हमारे तो समझ से ये बात परे हैं, उनको ये नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सच में किसानों के हित में अगर चाहते हैं, सम्मेलन करना चाहते हैं, तो इस तरीके से किसानों के साथ तांडव नहीं करें। और जो कमलनाथ जी की सरकार थी और उन्होंने कर्ज माफ़ी किया था,
उस काम जो काम अधूरा है, अभी पूरी कर्ज माफ़ी नहीं हो पाई थी, वो पहला काम कर्ज माफ़ी करें। समय से बिजली की बात करें, बिजली उपलब्ध कराएं, सिंचाई नहीं हो पा रही है। और जो पुलिस के द्वारा जबरन गाड़ियां पकड़वाई जा रही हैं, ट्रैक्टर्स पकड़वाए जा रहे हैं, उस पर वो प्रतिबंध लगाएं। और ये जो कहते फिरते हैं कि हम बाहर की धान नहीं खरीदेंगे, भीतर की धान नहीं खरीदेंगे, बाहर भीतर कौन सा? या तो फिर ये कहेंगे नरेंद्र मोदी का कानून गलत है, नरेंद्र मोदी ने कानून गलत बनाया है, या तो ये बात वो सिद्ध करें। तो दो बातें कैसे कानून है? हिंदुस्तान में किसानों के लिए दो कानून, नरेंद्र मोदी के ही मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए News 24/7 इंडिया के साथ। नमस्कार।